साहेब कबीर की अमर वाणी एपिसोड 21। शीर्षक साहेब कबीर का वो अंतिम राज जिसे समझ लेने के बाद जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहता। साहेब बंदगी। साहेब कबीर की अमर वाणी सीरीज के 21वें एपिसोड में आपका स्वागत है। ये एपिसोड थोड़ा अलग और गहरा है। आज हम साहेब कबीर के उस अंतिम राज की बात करेंगे जिसे उन्होंने अपने पूरे जीवन में बहुत कम लोगों को बताया। ये राज इतना गहरा है कि इसे समझ लेने के बाद इंसान की सोच, व्यवहार और जीवन पूरी तरह बदल जाता है। साहेब का सबसे छुपा हुआ राज। साहेब अक्सर कहते थे, मैं जो कहता हूं वो सब नहीं समझ पाते, क्योंकि मैं शब्दों से ज्यादा शून्य की बात करता हूं। वो राज क्या था? साहेब कहते थे, सब कुछ है लेकिन मैं कुछ नहीं हूं। वे बार बार इस बात पर जोर देते थे कि अहंकार यानी मैं ही सारी दुखों की जड़ है। जब तक मैं है तब तक परमात्मा नहीं मिल सकता। साहेब का गहरा दर्शन विस्तार से। मैं मिटाना ही असली साधना है। साहेब ने अपने शिष्यों से कहा था, जब तक तुम मैं कहते हो तब तक तुम मुझसे दूर हो। शून्य की अवस्था। साहेब अक्सर कहते, जब मन पूरी तरह खाली हो जाता है तब परमात्मा उसमें समा जाता है। ये अवस्था उन्होंने खुद प्राप्त की थी। सब कुछ परमात्मा है। साहिब की सबसे गहरी बात ये थी, जो दिख रहा है वो भी वही है, जो नहीं दिख रहा वो भी वही है, बस मैं बीच में खड़ा है इसलिए दिखाई नहीं देता। साहिब की अंतिम राज की अनकही बात। जब साहिब मगहर में थे तो अंतिम रात उन्होंने अपने सबसे करीबी शिष्यों को बुलाया और कहा, सुनो, मैं जा रहा हूं लेकिन मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। जो मुझे ढूंढेगा वो खुद के अंदर ही पाएगा। मेरा शरीर चला जाएगा लेकिन जो बोल रहा था वो कभी नहीं जाएगा। फिर उन्होंने कहा, मिट जाना ही मिल जाना है। आज के समय में ये राज। आज हम मैं को बहुत बड़ा बना लेते हैं। मेरा पैसा, मेरा नाम, मेरी इज्जत, मेरा ओपिनियन। साहिब कहते हैं, जब तक मेरा है तब तक दुख है, जब मेरा मिट जाएगा तब सुख अपने आप आ जाएगा। साहिब की अंतिम साखी सबसे गहरी साखी है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधेरा मिट गया, दीपक देखा माही। अर्थ है, जब तक मैं था तब तक परमात्मा नहीं था, जब परमात्मा आया तब मैं नहीं रहा। सब अंधेरा मिट गया, जैसे दीपक जलने पर अंधेरा चला जाता है। इस एपिसोड का सार। साहिब कबीर का पूरा संदेश एक ही वाक्य में समेटा जा सकता है, मिटो तो मिल जाओगे। साहिब बंदगी। ये एपिसोड सीरीज के सबसे गहरे एपिसोड में से एक था। कमेंट में जरूर बताएं, साहिब का ये मिट जाने वाला संदेश आपको कैसा लगा? क्या आप इसमें कुछ बदलाव महसूस करते हैं? साहिब बंदगी। नमस्कार। साहिब कबीर की अमर वाणी एपिसोड 22। शीर्षक साहिब कबीर की वाणी और आधुनिक विज्ञान। 600 साल पहले जो कहा, आज साइंस भी साबित कर रही है। साहिब बंदगी। साहिब कबीर की अमर वाणी सीरीज के 22वें एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। ये एपिसोड सीरीज का एक अनोखा और बहुत ही रोचक एपिसोड है। आज हम साहिब कबीर की वाणी को आधुनिक विज्ञान की नजर से देखेंगे। साहिब ने 600 साल पहले जो बातें कही थीं, आज न्यूरोसाइंस, क्वांटम फिजिक्स, साइकोलॉजी और माइंडफुलनेस के क्षेत्र में वही बातें साबित हो रही हैं। साहिब कबीर की वाणी और विज्ञान का अद्भुत मेल। साहिब निरक्षर थे, फिर भी उन्होंने ऐसी बातें कहीं जो आज की सबसे आधुनिक साइंस भी मान रही है। 1. माया मुई न मन मुआ और ब्रेन साइंस। साखी। माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा न मुई, ऐसी दशा कबीर। विज्ञान क्या कहता है? आज की न्यूरोसाइंस कहती है कि हमारा दिमाग डोपामीन लूप में फंसा रहता है। लालच, आशा और तृष्णा कभी खत्म नहीं होती। साहिब 600 साल पहले बता चुके थे कि माया और मन नहीं मरता। आज का समाधान माइंडफुलनेस और नाम जप, जो साहिब कहते थे, आज डोपामीन डिटॉक्स का सबसे अच्छा तरीका माना जा रहा है। 2. बुरा जो देखन मैं चला और प्रोजेक्शन। साखी। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। विज्ञान। आधुनिक साइकोलॉजी में इसे साइकोलॉजिकल प्रोजेक्शन कहते हैं।
हम अपनी कमियों को दूसरों में देखते हैं। साहिब ने इसे 600 साल पहले ही समझ लिया था। 3. ढाई आखर प्रेम का और न्यूरोकेमिस्ट्री। साहिब कहते थे कि प्रेम सबसे बड़ा ज्ञान है। आज साइंस कहती है कि जब हम प्रेम करते हैं तो दिमाग में ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन रिलीज होता है, जो हमें शांत और खुश रखता है। साहिब ने इसे ढाई आखर कहकर बहुत पहले समझा लिया था। 4. चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए। विज्ञान। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंट्रोपी से मिलता है। सब कुछ नष्ट होने की ओर बढ़ रहा है। साहिब ने इसे 2 पार्टों के बीच पिसना कहकर बहुत पहले बता दिया था। 5. कबीरा मन निर्मल भया और क्वांटम फिजिक्स। साहिब कहते थे कि जब मन निर्मल हो जाता है तब परमात्मा मिल जाता है। आज क्वांटम ऑब्जर्वर इफेक्ट कहता है कि ऑब्जर्वर यानी कॉन्शियसनेस के बिना वास्तविकता, रियलिटी तय नहीं होती। शुद्ध मन, शुद्ध ऑब्जर्वेशन, शुद्ध सत्य। साहिब की अन्य वैज्ञानिक शिक्षाएं। राम नाम न छूटे, कंटिन्यूअस अवेयरनेस, माइंडफुलनेस। मिटो तो मिल जाओगे, ईगो डेथ, आधुनिक साइकोलॉजी। साईं इतना दीजिए, मिनिमलिज्म और कंटेंटमेंट, आज का ट्रेंड। निंदक नियरे राखिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और ग्रोथ माइंडसेट। साहिब कबीर का सबसे बड़ा वैज्ञानिक संदेश, सब कुछ ऊपर से नहीं, अंदर से आता है। आज साइंस भी यही कह रही है, हैप्पीनेस, पीस, सक्सेस सब अंदर से शुरू होता है। साहिब ने 600 साल पहले जो कहा, आज की सबसे आधुनिक रिसर्च भी उसी की पुष्टि कर रही है। साहिब बंदगी। ये एपिसोड साहिब कबीर की वाणी की टाइमलेसनेस को साबित करता है। उनकी बातें न सिर्फ आध्यात्मिक हैं बल्कि वैज्ञानिक भी हैं। कमेंट में जरूर बताएं, साहिब कबीर की कौन सी साखी आपको सबसे ज्यादा वैज्ञानिक लगी। साहिब बंदगी। नमस्कार। साहिब कबीर की अमर वाणी, एपिसोड 23। शीर्षक, साहिब कबीर की वाणी और आधुनिक विज्ञान। वो बातें जो साहिब ने 600 साल पहले कहीं और आज साइंस भी मान रही है। साहिब बंदगी। साहिब कबीर की अमरवाणी सीरीज के 23वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम साहिब कबीर की वाणी को केवल वैज्ञानिक नजरिए से देखेंगे। साहिब निरक्षर थे, कोई प्रयोगशाला नहीं थी, कोई डिग्री नहीं थी, फिर भी उन्होंने जो बातें कहीं, आज की सबसे आधुनिक साइंस, न्यूरोसाइंस, क्वांटम फिजिक्स, साइकोलॉजी और कॉन्शियसनेस स्टडीज उसी की पुष्टि कर रही है। नंबर 1, मन और ब्रेन की वायरिंग। साहिब बार बार मन की बात करते थे। वे कहते थे कि मन सबसे बड़ा धोखेबाज है। आज साइंस क्या कहती है? न्यूरोसाइंस कहती है कि हमारा डिफॉल्ट मोड नेटवर्क लगातार विचारों की चेन चलाता रहता है। साहिब इसे मन का फेर कहते थे। नाम जप और ध्यान जो साहिब सिखाते थे, आज डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को शांत करने का सबसे प्रभावी तरीका माना जा रहा है। नंबर 2, बाहर और अंदर और क्वांटम रियलिटी। साहिब कहते थे, बाहर की पूजा मत करो, अंदर देखो। क्वांटम फिजिक्स। ऑब्जर्वर इफेक्ट के अनुसार वास्तविकता ऑब्जर्वर पर निर्भर करती है। साहिब कहते थे, शुद्ध मन से देखो तो सच्चाई दिखेगी। आज साइंस भी यही कह रही है कि कॉन्शियसनेस रियलिटी को प्रभावित करती है। नंबर 3, मिट जाना और ईगो डिसोल्यूशन। साहिब का सबसे गहरा संदेश था, मिटो तो मिल जाओगे। आधुनिक साइंस, साइकेडेलिक रिसर्च, जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी और मेडिटेशन स्टडीज में ईगो डेथ या ईगो डिसोल्यूशन की बात हो रही है। जब अहंकार या ईगो अस्थायी रूप से मिटता है, तब गहरी शांति और वननेस का अनुभव होता है। साहिब ने इसे 600 साल पहले मिट जाना कह दिया था। नंबर 4, प्रेम और बॉडी माइंड कनेक्शन। साहिब ने प्रेम को सबसे बड़ा ज्ञान बताया। विज्ञान, प्रेम और करुणा से ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं और उम्र बढ़ाते हैं। साहिब ने इसे ढाई आखर प्रेम का कहकर बहुत पहले समझ लिया था। नंबर 5, संभाव और इमोशनल इंटेलिजेंस। साखी, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। आज का विज्ञान, इमोशनल इंटेलिजेंस स्टडीज कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी से अंधा प्रेम या अंधा घृणा नहीं करता, वो सबसे संतुलित और सफल होता है। साहिब ने इसे समभाव कहा था। साहिब कबीर का सबसे बड़ा वैज्ञानिक योगदान।
साहिब ने कहा था, सुख बाहर नहीं अंदर है, शांति बाहर नहीं अंदर है, परमात्मा बाहर नहीं अंदर है। आज की पूरी साइंस भी यही कह रही है कि सभी चीजें कॉन्शियसनेस से शुरू होती हैं। साहिब बंदगी। ये एपिसोड साबित करता है कि साहिब कबीर सिर्फ भक्त नहीं थे, बल्कि एक महान विचारक और विजनरी भी थे, जिनकी बातें समय से आगे थीं। कमेंट में बताएं, साहिब कबीर की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा वैज्ञानिक लगी। साहिब बंदगी। नमस्कार।